लेकर आपके पास पहुंचती हैं, तो पिछड़ों के तो आप आवाज़ बुलंद करते रहें, तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल में जब किसी समाज की भागीदारी होती है या मिलती है, तो अपने समाज के उन्नति, विकास, उसके प्रगति, उसकी राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक न्याय की बात करना ही चाहिए। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज हित की बात करना, अपने जाति हित की बात करना, पिछड़ों, दलितों, दबे कुचले, वंचित, शोषित समाज की अधिकार की बात करना जैसे पार्टी विरोधी और देशद्रोही का करार देते हुए इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, चंद लोगों के विचारधारा, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के चंगुल में फंसा हुआ है, और उन्हीं विचारधाराओं में बंध करके चाहे आप सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन आप बहुसंख्यक पिछड़े समाज के हित में, दलित, वंचित, कुचले, शोषित समाज के हित में आप अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। आपको वही बोलना है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो यस मैन की भूमिका में हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेताओं की भी मैं बात करूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो असल मुद्दा है, यहाँ जो बहुसंख्यकों के साथ में स्थानीय का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा है, उन विषयों को गौण करके सिर्फ हिंदू मुसलमान, धार्मिक उन्माद और सामाजिक तुष्टिकरण के तहत राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की अफीम चटा करके हम सबों को गुमराह किया जाता है। हमारे वोट, बहुसंख्यक के वोट को ठगने का काम आज़ादी के बाद से लगातार हो रही है। इसीलिए मैं इन बातों को महसूस किया। मैंने कोई ऐसा बात नहीं कहा था जिससे पार्टी का कोई प्रकार से छवि खराब हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई वरीय पदाधिकारियों से मिल करके सामाजिक हित का, सामाजिक भागीदारी की बात मैंने उचित प्लेटफॉर्म में रखने का काम किया था। जब इस राज्य के अंदर में रघुवर दास जी की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार थी, उस समय भी मैं पिछड़े समाज के हित में कई मुद्दों और मांगों को लेकर के उनसे संवाद किया था, किंतु इसे इग्नोर किया जाता है, इस पर नजरअंदाज किया, क्योंकि उनकी व्यवस्था है, वो चाह करके भी इन बातों को वो नहीं कर सकते हैं। उनको मालूम है कि ये एक खास विचारधारा के द्वारा उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। अगर यदि उनके विपरीत अगर वो कोई काम करेंगे तो उन्हें भी दरकिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा सकता है, उनको मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि जो राज्य के पिछड़े वर्ग हैं उन सभी को साथ लेकर के चलना है, और जो है भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलेगी। तो क्या यहाँ पर जो झारखंड के जो कद्दावर नेता हैं भाजपा के, क्या प्रधानमंत्री को इस कथन को चरितार्थ नहीं कर रहे हैं? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नारा जो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप नारा तो दे रहे हैं, झारखंड वासियों का क्या मांग है, क्या जरूरत है, आपने कभी इन बातों को जानने का प्रयास नहीं किया। आज यहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगार लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। यहाँ लोगों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लोगों को बाहर के लोग आकर के राजनीति से लेकर के, सत्ता से लेकर के चारों तंत्र में, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, चाहे लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे पत्रकारिता मीडिया तंत्र हो, चारों लोगों में मुट्ठी भर लोग, बाहरी लोग हावी हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जब हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य ही सुरक्षित ना हो, जब हमारे लोग जज नहीं बनेंगे, हमारे लोग IAS IPS नहीं बनेंगे, हमारे लोग चीफ ब्यूरो नहीं बनेंगे मीडिया तंत्र के, तो हमारे लोग मंत्री नहीं बनेंगे, विधायक सांसद नहीं बनेंगे, आप हमको टिकट नहीं दीजिएगा, हमको भागीदारी नहीं दीजिएगा, तो मैं कैसे मान लूँ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? तो मैं कह सकता हूँ कि ये छलावा है, धोखा है, आंख में धूल झोंक करके राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पर हमारे बहुसंख्यकों को छलने का, धोखा देने का और लंबे समय से ठगने का काम इस राज्य के अंदर में राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पर हो रही है। इसलिए मैं OBC मोर्चा से आता हूँ, मैं पिछड़ा समाज से आता हूँ।